ओम अग्रेश्वरम पाहिमाम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। आज आपके समक्ष घड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि घड़ी को कहाँ रखना चाहिए, घर में किस दीवार में लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते घड़ी यदि आप गलत दिशा में लगा देते हैं या गलत जगह रख देते हैं तो किन समस्याओं में आप घिर सकते हैं, किन परेशानियों का सामना आपको जीवन काल में करना पड़ सकता है। बहुत मामूली सी चीज़ है लेकिन बहुत जरूरी है जीवन में इसे सही दिशा में लगा के रखना और इसका सही उपयोग करना। इसे बताने से पूर्व हमेशा की तरह एक विनम्र आग्रह करना चाहूँगा। आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आ रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दिया हुआ है उसको टच करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो निरंतर आपको समय पे मिलते रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि घड़ी अक्सर हम घर में देखे हैं, सभी के घर में घड़ी लगाते हैं क्योंकि टाइम देखने के लिए हम अपने घर पे वॉल पे एक घड़ी टांग के जरूर रखते हैं जिससे हम आसानी से उसका समय देख सके। और यदि हम मोबाइल पे उसका समय देखते हैं या अपनी रिस्ट वॉच पे समय देखते हैं तो भी घर की सुंदरता के हिसाब से घड़ी जरूर लगाते हैं। रेयर ही कोई मकान होगा जहाँ पे घड़ी ना लगा हो। ऑफिस भी होगा तो आप घड़ी जरूर लगाओगे, दफ्तर भी होगा घड़ी लगाओगे, क्लिनिक होगा घड़ी लगाओगे, कहीं पे भी, इवन आप छोटी से बड़ी शॉप पे चले जाओ या बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाओ, आपको घड़ी सभी जगह देखने को मिल जाता है। मित्रों, क्या आपको मालूम है घड़ी एक छोटी सी चीज है लेकिन जीवन में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। यदि आप गलत दीवार पे, गलत दिशा पे घड़ी लगा देते हैं तो आप बहुत सारी मुसीबतों में फंस सकते हैं। आपके घर का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपकी सकारात्मक शक्तियां है घर की वो नकारात्मकता में बदल जाएंगी। तो कभी भी घर पे जो घड़ी होता है वो दक्षिण दीवार पे ना टांगे। यदि आपके घर में आज ही जाके चेक कीजिए तो यदि दक्षिण दीवार पे घड़ी लगी हुई है तो तुरंत हटा दें। घड़ी के लिए उपयुक्त दिशा पूर्व, पश्चिम और उत्तर है, दक्षिण नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं है। यदि आपको घड़ी लगाना है तो पूर्व में लगा लीजिए, पश्चिम में लगा लीजिए, उत्तर में लगा लीजिए, लेकिन दक्षिण में कदापि ना लगाएं क्योंकि दक्षिण का जो द्वार होता है वो यम का प्रवेश द्वार होता है। ऐसा कहा जाता है कि मरने के उपरांत यम जब आते हैं तो दक्षिण द्वार से ही प्रवेश करके आते हैं। और यदि आप उस द्वार पे घड़ी लगाते हैं और बार बार घड़ी देखने के लिए दक्षिण द्वार को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप यम को निमंत्रित करते हैं अपनी ओर। तो दक्षिण द्वार पे कभी घड़ी ना लगाएं। दूसरा, वास्तु के हिसाब से जाएंगे या फेंसुई के हिसाब से जाएंगे तो जो दक्षिण दीवार होता है वो ठहराव का होता है। तो जब भी दक्षिण दीवार पर घड़ी लगाएंगे तो आपके जीवन में एक ठहराव लेके आ जाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप जीवन में जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं वो डिले होने लगेगा। तो यदि आपको जीवन में स्पीड चाहिए, सक्सेस चाहिए और वो भी फास्ट चाहिए तो कभी भी दक्षिण दीवार पे घड़ी ना लगाएं, पहली बात। दूसरा, यदि आप घड़ी पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा में लगाए हैं लेकिन आपकी घड़ी बंद पड़ी है, आपको ध्यान ही नहीं है क्योंकि आप घड़ी की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपना काम अपने रिस्ट वॉच या मोबाइल से पूरा कर ले रहे हो, तो ये भी गलत है। बंद घड़ी एक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता का प्रतीक है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे विपत्तियां पैदा कर देगी। अच्छा खासा जो आपका काम चल रहा होगा कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ पैदा कर सकती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो सुख शांति चल रहा होगा उसमें क्लेश पैदा कर सकती है, घर का वातावरण को डिस्टर्ब कर सकती है। तो यदि आपकी घड़ी बंद है तो तुरंत चालू कर लें। यदि घड़ी पीछे चल रही है तो ये भी एक गलत बात है, ये भी एक खतरे की निशानी है। तुरंत उस घड़ी को ठीक कर लें, टाइमिंग प्रॉपर रखें या 2 मिनट आगे ही रखें घड़ी की टाइमिंग को। कोशिश करिए कि प्रॉपर रहे आपकी टाइमिंग, जितना बजा उतने दिखाना चाहिए। यदि थोड़ा आगे दिखा रही है तो भी चलेगा लेकिन कदापि पीछे ना दिखाए। घड़ी का पीछा दिखाना भी कहीं ना कहीं नेगेटिवनेस को बढ़ा देता है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज में आप धीरे धीरे आप भी उस घड़ी के समान पीछे होने लगेंगे चीजों में। तो घड़ी कभी भी आप दक्षिण में ना लगाएं, दक्षिण वॉल पे, और बंद नहीं होना चाहिए और घड़ी जो दिख रही है उसका टाइमिंग एक्यूरेट होना चाहिए। इसके बाद और एक चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक कहावत है, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, आप भी सुने होंगे, घड़ी कभी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए अपने मित्रों को, नहीं तो कहीं ना कहीं ये मित्रता को काट देती है, मित्रता में कमी ला देती है, मित्रता समाप्त करवा देती है। तो कभी भी घड़ी आप गिफ्ट में ना दें। घड़ी जब भी अपने घर में लगाएं, अच्छी ध्वनि करती हुई घड़ियां आती है ना जो मधुर आवाज देती है, वैसी घड़ी खरीद के लाएं, बजाएं। उनकी जो मधुर ध्वनि होती है, ज्यादा अच्छा वो पेंडुलम वाली घड़ी लेके आए,
पेंडुलम जैसे बजता है टिंग टिंग इस टाइप की, या मधुर ध्वनि, ये घड़ी आपके घर में सकारात्मकता को बढ़ाती है, सकारात्मक चीजों को बढ़ा देती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो आज मैंने आप लोगों को घड़ी के विषय में बहुत कुछ बता दिया, तो इसके साथ मैं यही विदा लेता हूँ। कल मैं किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय माता दी, नमस्कार।